हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पढ़ लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था पहले वाले वीडियो में? पहले वाले वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स होता कैसे है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आए थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये चार टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल्स, द पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x+3, x+2, x+1 एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, the polynomial with degree 2 is called a quadratic polynomial. For example, x² plus x plus 3 प्लस दिस ऐसे ही है। और था क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ प्लस x² प्लस x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज ऑल कॉल्ड एग्जांपल्स आपके हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या था? A polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. For example, x⁴ plus x⁴ plus x² plus 2x plus 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना मैंने आपको आइडेंटिफाई करने बता दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वाले वीडियो में जाकर देखें, तब इस वीडियो में आए, क्योंकि आज इस पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको पता चल रहा है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये सब आपने क्लास 8 में अलजेब्रा में पढ़ा था। मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करना रहता था कौन सा इसमें मोनोमियल्स है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, मोनोमियल क्या होता था? वन टर्म ना। बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, पॉलिनोमियल्स मोर देन 3 टर्म्स। नाइस स्टूडेंट्स, मोनोमियल क्या होता है? जिसमें 1 टर्म रहता है। फॉर एग्जांपल हम ले लें 4x, वो ये 1 टर्म है ना, सिर्फ एक ही तो है वैल्यू 4x। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोमियल मतलब 1 टर्म जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो। बाइनोमियल 2 टर्म मतलब वो कैसे लिख सकते हैं हम इसको स्टूडेंट्स? x+2। यहाँ देखिए 2 टर्म है। पहले वाले में कितना टर्म था? एक ही टर्म था, दूसरे वाले में 2 टर्म। ट्राइनोमियल 3 टर्म मतलब कैसे? x² प्लस x प्लस 2। ये देखिए 3 टर्म आए ना। 1 टर्म यहाँ पर था मोनोमियल। बाइनोमियल कैसे है? 1 प्लस 2 1 2। 2 टर्म है ना, एक ये वेरिएबल वाला है, कांस्टेंट वाला है। यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट एक ही मतलब 1, और ये x² प्लस x प्लस 2। यहाँ कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स देखना है स्टूडेंट्स आपको। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में टर्म्स देखना है। यहाँ पर 1 टर्म था, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है। और पॉलिनोमियल्स में मोर देन 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल हम ले लें x⁴ x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2। दिस इज योर पॉलिनोमियल्स। ये सब आपको आइडेंटिफाई करना आता होगा, आपने क्लास 8 में इसको पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट कर लिया। पॉलिनोमियल्स में पहले एक्सरसाइज का इतना ही थ्योरी था, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा द हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन, the highest power in the equation is called the degree of the polynomials। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना है स्टूडेंट? जल्द इसका जल्दी बताइए। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री कौन सी है? इस इक्वेशन की आप डिग्री बताइए। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? 4 मतलब 4। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ओके क्लियर? नोट मिटा दूं इसको मैं? चलिए मिटा देते हैं इसको।
तो स्टूडेंट्स हमारा पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आपको बताना है which of the following is a polynomials। ओके स्टूडेंट्स, आपको पॉलिनोमियल्स बताना है। आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट तो पता होगा ना स्टूडेंट्स, 4x। इसमें बताइए वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या है। वेरिएबल आपका x है, वेरिएबल आपका x है और 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, ये आपको पता है। डबल वेरिएबल क्या होता है, जब ऐसी कोई वैल्यू आ जाए 4x + y, ठीक, इसमें एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, ये सब आपको पता है, ठीक। ये अभी काम का नहीं है, अभी देखेंगे इसको, मैं आपको बता रहा था बस जनरल नॉलेज। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका √x + 2x + 2, सेकंड है 4x² + 3x + 2, थर्ड क्वेश्चन है आपका 4x² + 3√x + 3, फोर्थ है आपका 4x² + √2x + 3। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब बताया था। इसमें क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया था। नहीं क्लियर है तो फिर से एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ऐसे इक्वेशंस, अभी आप ध्यान, ऐसे इक्वेशन जिसकी पावर, मतलब कोई भी इक्वेशन ले लें जिसमें पावर इंटीजर्स में हो सिर्फ और किसी फॉर्म में ना हो, ऐसे इक्वेशन जिसमें पावर क्या हो, इंटीजर्स में है, नॉट एनी अनदर नंबर लाइक रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, नॉट, ठीक। आपको इंटीजर्स में ही रहना अनिवार्य है पावर में, तभी आप उसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। क्लियर है ना। किसी भी इक्वेशन में उसकी जो पावर होगी वो इसमें होनी चाहिए, वो इंटीजर्स में होनी चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिए आपको कौन सा लगता है, कौन सा पॉलिनोमियल्स है। पहले वाले क्वेश्चन से हम लोग ध्यान देते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है आपका √x + 2x + 2, √x + 2x + 2। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे √x है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सपोनेंट में, ये वाला फॉर्मूला कुछ बताया था ना, याद होगा आपको। ये फॉर्मूला बताया था कोई भी नंबर वो रूट में हो तो वो इक्वल टू में एक ही पावर में हो जाती है। सो यहाँ पे x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ना, x⁴ 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने की, कि किसी भी इक्वेशन में पावर क्या रहनी चाहिए, वो इंटीजर्स के फॉर्म में रहनी चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं रहनी चाहिए। यहाँ देखिए रेशनल फॉर्म में है, लेकिन एक अनदर में क्या है, 2 वेरिएबल होते हैं ना इक्वेशन में, 2 वेरिएबल दो और इक्वेशन में 3 वेरिएबल, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी वेरिएबल में पावर अलग हो जाती है, इंटीजर से अलग हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। सो दिस इज योर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो आप यहाँ कट पुट कर देंगे, आप लिख दीजिए नॉट पॉलिनोमियल्स। 4x², नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4x² + 3x + 2, 4x² + 3x + 2। यहाँ सारे इंटीजर्स में है, वेरिएबल की पावर सारे इंटीजर्स में है, यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है, तो सही है। मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 3√x + 3। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए पहला बात कि एक वेरिएबल की पावर इंटीजर में है और दूसरे क्या है, 1/2 में है। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। मैंने बताया था ना इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में 2-3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक ही नंबर के और उसके पावर अलग है, मतलब इंटीजर्स के बाहर कोई एक इंटीजर है और दूसरा कुछ अलग है, तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ओके, 4x² + √2x + 3। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ध्यान से, 4x² + √2 + x + 3। मैंने यहाँ सिर्फ वेरिएबल के लिए बताया था ना कि पावर इधर उधर होनी चाहिए, पावर मतलब सिर्फ रियल नंबर्स, मतलब इंटीजर्स में होनी चाहिए और किसी भी नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ आपके x⁴ 2 है और x⁴ 1 है, मतलब क्या है, ये इंटीजर्स में है। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल्स। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट करिए। तो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
नोट कर लिया, आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग देखिएगा इसको, और क्वेश्चन एग्जांपल्स में दिए होंगे और कोई आप साइड बुक लगा रहे हैं तो उसमें देखिएगा, ठीक है। पहला एक्सरसाइज आपका एकदम हलवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Write the coefficient of x6 square in following। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका पहला है 70 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 9 माइनस 12x प्लस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 5/6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। चौथा है आपका क्या, √3x माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब राइट करना है आपको। कोफिशिएंट तो पता है ना स्टूडेंट्स, वेरिएबल कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था 4x स्क्वायर, ये क्या है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कोफिशिएंट है। सो आपको यही बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं 17 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 17 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताया ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोई वैल्यू दी नहीं है, 1 है, मतलब आपका है 1। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। 9 माइनस 12x प्लस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, सो 0। 5/6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 5/6। √3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपका 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 12 माइनस x प्लस 2x क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 5y माइनस √2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका स्टूडेंट्स 7। ठीक, आपको इसको बताना है, इसमें डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको डिग्री बतानी है स्टूडेंट्स। डिग्री आपको क्लियर है, द हाईएस्ट पावर इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। हमको हाईएस्ट पावर देखनी है इस इक्वेशन की, उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कौन सी है, बस हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, डिग्री है। पहला क्वेश्चन देखते हैं 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 3, इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। 3 दिख रही है, 3 है, 2 है, 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या होगी इसकी स्टूडेंट्स, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब। 12 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब, यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर 3 है, एक 1 है, 1 तो बड़ा है ही नहीं है 3 से, मतलब 3। यहाँ देखिए गिवन है 5y माइनस √2। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ x जगह कोई भी वैल्यू रख सकती है, z भी हो सकती है, y भी हो सकती है, एक्सेट्रा हो सकती है, ठीक है। अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ना है क्लास 10th में, अभी तो आपको सिर्फ 1 वेरिएबल में रहेगा।
और कुछ आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा 7x³ + 3y²। कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, मतलब सिर्फ एक ही क्या है डिग्री है, मतलब 1 डिग्री है। यहाँ 7 स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, 7 है कोई वैल्यू तो है नहीं, तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी डिग्री क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने एक एक्सपोनेंट में आपको एक फॉर्मूला बताया था, a⁻01 बताया था ना, उसको यहाँ रखेंगे x⁻01, 7 वजह 7, इसकी डिग्री 0। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये कैसे सब आया समझ में? 7 वजह 7 होता है और x⁻01 होती है, हमने x⁻0 ला दिया, मतलब इसकी डिग्री क्या है 0 है। ओके, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है? क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करना, लेकिन किस वे में? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको बताना है कौन सा इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x + x² 4। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 3x - 2। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स 2x + x²। चौथा है आपका 3y। पांचवा है आपका 7t⁴ + 3t³ + 2t + 1। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था डिफिनीशन, आप डिफिनीशन से क्लासिफाई करके, मतलब डिफिनीशन से ही आप इसको फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक लीनियर का क्या मैंने बताया था? द पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। यहाँ देखिए किसी की डिग्री 1 है, यस। क्वेश्चन नंबर 4 में 3y है, यहाँ डिग्री 1 है, और भी कहीं पर डिग्री 1 है, इसमें है सेकंड और फोर्थ में डिग्री 1 है सिर्फ। सो दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल्स, और यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक मैंने क्या बताया था? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे डिग्री 2 कौन सा है स्टूडेंट्स? एक जगह ये दिख रहा है 2 और एक जगह ये दिख रहा है, मतलब ये दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक। क्यूबिक यहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं, क्यूबिक आप समझ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं x³ + x² + 1। ये क्या है? क्यूबिक है, द पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से द पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, द पॉलिनोमियल्स विद डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स,
हमने क्या क्या बात कर लिया अभी तक। डिफिनेशन जितना मैंने आपको थ्योरी पार्ट बताया था उस पर सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए, हमने कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो अब बाकी अब कुछ इसी पर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, चलते हैं। फिर इसको नोट कर लिया ना, नहीं नोट किया तो बैक जाकर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपको क्या फाइंड करना है। आपको मोनोमियल बताना है कौन सा है, बाइनोमियल बताना है कौन सा है, ट्राइनोमियल्स बताना है कौन सा है, और पॉलिनोमियल्स बताना है आपको। सो क्वेश्चन फर्स्ट, x² प्लस x प्लस 2, क्वेश्चन सेकंड x क्यूब, क्वेश्चन थर्ड x² प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर फोर्थ x प्लस 2, क्वेश्चन 5 x² प्लस x प्लस 2। स्टूडेंट्स आपको इसको बताना है, इसमें बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है एंड कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस x प्लस 2, देयर आर 3 टर्म्स। मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स किसमें होते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल्स में। सो दिस इज योर ट्राइनोमियल। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका ट्राइनोमियल हो गया। एक्स क्यूब अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल्स और एक्स क्यूब। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है एक्स क्यूब की, मतलब ये क्या है मोनोमियल है, ये क्या है मोनोमियल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, कितने टर्म्स है इसमें 1 2 3 4 5, मोर देन 3। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हो गया। x प्लस 2, देयर आर 2 टर्म्स, मींस दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल x² प्लस x प्लस 2, 3 टर्म्स, देयर आर मतलब 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। नोट करिए स्टूडेंट्स, कर लिया नोट। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, थ्योरीज के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए, एक तरीके से अच्छे से सॉल्व कर लिए। इस एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज में बस यही था, आपको जनरल सी बातों पर ध्यान देना था। बाकी ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।